पाठ 20 लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन। डायरी लेखन, डायरी राइटिंग। डायरी अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे दैनंदिनी कहते हैं। डायरी में प्रतिदिन होने वाली हर प्रकार की घटनाएं लिखी जाती हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन कोई न कोई घटना अथवा कुछ न कुछ होता ही रहता है। इन्हीं घटनाओं को प्रतिदिन या समय समय पर लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन के द्वारा हम अपने जीवन के सभी क्षणों को जीवित व तरोताजा रख सकते हैं। डायरी लेखन के कुछ उदाहरण। 1. 3 नवंबर 2023 मंगलवार। आज दीपावली का त्योहार मैंने पूरे परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया। खूब सारे दिए और मोमबत्तियां जलाईं। मैं शाम को पापा के साथ कुम्हार के चाक पर दिए खरीदने गई थी। कितने सुंदर दिए बनाता है कुम्हार। उसने बताया कि पूरे साल में दीपावली का त्योहार उसे सबसे अधिक खुशी देता है, क्योंकि पूरे साल की अपेक्षा इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन खूब बिकते हैं। आजकल सब प्लास्टिक का प्रयोग करने लगे हैं। मैं सोच रही हूँ कि स्कूल खुलने पर मैं अपने मित्रों से इस बारे में बात करूंगी और हम मिट्टी के खिलौने, सजावटी सामान खरीदेंगे। 2. 10 मार्च 2023 गुरुवार। आज मैं परीक्षा भवन में देर से पहुंचा। रास्ते में बस खराब हो गई थी। जब मैं कमरे में बैठा तो परीक्षक ने धैर्य बंधाया और प्रश्न पत्र पकड़ाया। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रश्न पत्र पढ़कर ऐसा लगा जैसे दिमाग सुन्न पड़ गया है। कुछ याद नहीं आ रहा था। मन रोने का हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से प्रश्न पत्र पढ़ा तो कुछ हिम्मत आई। मैंने देखा कि केवल प्रश्नों का रूप ही बदला है। जो प्रश्न याद किए थे, ये प्रश्न भी लगभग वैसे ही हैं। चेहरा थोड़ा खिला और फिर मैंने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। आज का पेपर अच्छा हुआ। उम्मीद है अच्छे अंक भी आ जाएंगे। 3. 18 अप्रैल 2023 सोमवार। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मेरी कक्षा में लगभग सभी बच्चे नए थे। कक्षा में सभी बच्चों ने अपना परिचय एक दूसरे को दिया। मेरी कक्षा अध्यापिका ने मुझे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहा। पहले तो मैं घबराया, परंतु कक्षा अध्यापिका ने बड़े प्यार से मुझे प्रोत्साहित किया और फिर मैंने अपने बारे में निसंकोच बताया। कक्षा अध्यापिका ने मेरी प्रशंसा की। मध्यावकाश के बाद तो ऐसा लग रहा था मानो कक्षा के सभी बच्चों को मैं पहले से ही जानता हूँ। हम सब घुल मिल गए थे। सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्कूल का पहला दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 4. 12 जून 2023 शुक्रवार। आज मेरा जन्मदिन है। मेरे मम्मी पापा ने जन्मदिन के अवसर पर घर में पार्टी रखी। शाम को सभी रिश्तेदार और मेरे दोस्त पार्टी में शामिल हुए। मैंने अपने मम्मी पापा और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। मैंने अपने सभी दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती की। फिर मैंने केक काटा। मेरे मामा मामी ने मुझे टी-शर्ट गिफ्ट की। मैं इस उपहार को देखकर प्रसन्न हो गया। आज का दिन मेरे लिए मस्ती भरा रहा। 5. 12 अगस्त 2023 मंगलवार। आज कक्षा में मेरी गणित की कॉपी खो गई। मिली ही नहीं। मॉनिटर के साथ मैंने अपनी कॉपी को बहुत तलाशा, पर वह नहीं मिली। सबके बैग भी देखे, पर यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कक्षा के सभी छात्र मेरे मित्र हैं और उनके बैग देखना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। 6. 14 सितंबर 2023 सोमवार। आज हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस पर कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और कविता सुनाई। अंत में जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाने वाले थे, तब मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि पता नहीं मेरी कविता किसी को पसंद आएगी या नहीं। लेकिन जब हमारी अध्यापिका
श्रीमती मंजू बाला ने घोषणा की कि द्वितीय स्थान मुझे प्राप्त हुआ है तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि मैंने पहली बार ही किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। आमंत्रित विशिष्ट अतिथि ने मुझे प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार दिया, जिसे पाकर मैं अति प्रसन्न हुआ। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, भाषा के लिखित रूपों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन पत्र लेखन है। हम अपने मित्रों, संबंधियों आदि को पत्र लिखते हैं, कभी हालचाल पूछने के लिए, कभी धन्यवाद अथवा बधाई देने के लिए, कभी सामान मंगवाने के लिए, तो कभी किसी बात की शिकायत करने के लिए। इस प्रकार पत्र अनेक विषयों पर लिखे जाते हैं। छोटी मोटी बात तो टेलीफोन पर भी की जा सकती है, परंतु अपने मन की बात को विस्तार पूर्वक बताने के लिए पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मूल रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। 1. अनौपचारिक, 2. औपचारिक। 1. अनौपचारिक पत्र माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, मित्र तथा अन्य संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र स्नेह से परिपूर्ण होते हैं, अतः ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। 2. औपचारिक पत्र, कभी कभी हम ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो उनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जैसे प्रधानाचार्य, पुस्तक विक्रेता, सरकारी अधिकारी, संपादक आदि। इस प्रकार के पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र का प्रकार कोई भी हो, लेकिन उसके लिखने के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पत्र लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुकूल संबोधन शब्द तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में छोटे वाक्यों का प्रयोग करना उचित होता है। पत्र लिखने वाले का पता तथा दिनांक जरूर लिखना चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करनी चाहिए। पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन व समापन में प्रयोग होने वाले शब्द, व्यक्ति या पत्र के प्रकार, संबोधन, अभिवादन, समापन। 1. अपने से बड़ों के लिए पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, मान्यवर, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, आपका प्रिय पुत्र या पुत्री, भवदीय या भवदिया। 2. बराबर वालों के लिए प्रिय मित्र, सखी, प्रियवर, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी। 3. अपने से छोटों के लिए प्रिय, नाम, शुभाशीष, सुखी रहो, शुभाशीर्वाद, तुम्हारा या तुम्हारी शुभचिंतक। 4. प्रार्थना पत्र के लिए प्रधानाचार्य, महोदय, मान्यवर, महोदय या महोदया, भवदीय या भवदीय, आपका या आपकी आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या। 5. व्यावसायिक पत्र श्रीमान या महोदय, मान्यवर या महोदय, भवदीय या भवदिया, निवेदक या निवेदिका। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। 1. बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र लिखा जाए उसका पद तथा पता लिखा जाता है। 2. इसके नीचे तिथि लिखी जाती है। 3. तत्पश्चात संबोधन लिखा जाता है, जैसे महोदय, मान्यवर आदि। इसके बाद संक्षेप में विषय लिखा जाता है। 4. पत्र के पहले अनुच्छेद में अपना संक्षिप्त परिचय व पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। 5. अगले अनुच्छेद में संबंधित विषय का विस्तार व कार्य पूर्ण करने का अनुरोध किया जाता है। 6. इसके पश्चात धन्यवाद, भवदीय, भवदिया या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। 7. इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। औपचारिक पत्र के उदाहरण। 1.
वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रधानाचार्य से अनुमति प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल भारती पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110041। विषय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैंने आज स्कूल के सूचना पट पर बाल भारती स्कूल पीतमपुरा में वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना लगी देखी है। मैं इस प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से स्कूल की विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका हूँ। आपसे अनुरोध है कि मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य सौरभ महतो, कक्षा 6C। 2. अपने क्षेत्र में पुस्तकालय खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। 247 इंद्र एनक्लेव, नांगलोई, नई दिल्ली 110081। 7 अप्रैल 2023। सेवा में अधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग, दिल्ली 110042। विषय अपने क्षेत्र में पुस्तकालय खुलवाने के लिए अनुरोध। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारी कॉलोनी, जो नागलोई क्षेत्र के इंद्र एनक्लेव में स्थित है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ कई अच्छे विद्यालय और उनके पुस्तकालय हैं, परंतु इस क्षेत्र में एक भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है। विद्यालय की छुट्टी हो जाने के बाद हमें पुस्तकें देखने की आवश्यकता होती है, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ एक सार्वजनिक पुस्तकालय का होना अति आवश्यक है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें तथा हमारे क्षेत्र में पुस्तकालय खुलवाने का प्रबंध करें। धन्यवाद। भवदीय पवन शर्मा। 3. पुस्तकें और वर्दी यूनिफॉर्म प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, संत गिरी स्कूल, रोहिणी, सेक्टर 3, नई दिल्ली 110085। विषय पुस्तकें और वर्दी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी A का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आय मात्र 7,000 रुपए मासिक है और हमारे घर में 6 सदस्य हैं। इतनी आय में घर का खर्चा बड़ी कठिनाई से चलता है। उनके पास मुझे वर्दी और पुस्तकें दिलवाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे स्कूल से निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी दिलवाने का प्रबंध करें, जिससे मेरी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य आदित्य।